हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि हम लोग अपने मोबाइल एंड्रॉयड में हम लोग HTML को कैसे रन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा जिससे आप अपनी HTML को मोबाइल में काफ़ी ज़्यादा बेहतर और फास्ट कर सकते हैं बिना किसी एरर के। मोबाइल में HTML व्यू करने के लिए तो ऐसे काफ़ी सारे प्री इंस्टॉल ऐप्स और वेब पेजेस होते हैं, लेकिन अगर हमें कोड लिखना है HTML में तो उसके लिए हमारे मोबाइल में ऐसे कोई प्री इंस्टॉल ऐप तो नहीं आता है। तो इसके वजह से हमें सबसे पहले अपने प्ले स्टोर पे जाना होगा और प्ले स्टोर पे जाके हमें अपने सर्च बार में एक ऐप को सर्च करना होगा। यहाँ पे मैं वापस से उस ऐप को डालता हूँ। उस ऐप का नाम है AN राइट। आप जब इतना AN राइटर डालेंगे तो नीचे देखेंगे सजेशन में AN राइटर HTML एडिटर आएगा, या फिर आप पूरा भी टाइप कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करने पे आप उसका ये आइकन देख सकते हैं और इसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। तो चूँकि मैंने इसका एक्सपीरियंस किया हुआ है तो इसको मैं सीधा ओपन करता हूँ, और आप अगर इसको ओपन करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको पहले से इंस्टॉल करना होगा। मेरे में पहले से इंस्टॉल था, उसको डायरेक्टली मैंने ओपन कर लिया है। जब आप HTML एडिटर को, जो ये ऐप है, इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ब्लैंक स्पेस आएगी जहाँ पर हमें अपने सारे प्रोजेक्ट्स लिखने होंगे, यानी अपने कोड को लिख के रन करना होगा। आप यहाँ पे ऑप्शन ड्रॉअर में जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फाइल्स दिख जाएंगे जो आप एक टाइम पे कई सारे अपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और चाहें तो उन्हें अपने मेन फाइल में लिंक भी कर सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए एक छोटा सा डेमो के लिए हम लोग HTML इसमें रन करा के देखते हैं, कि देखने के लिए कि इसमें क्या अच्छे से हमारा जो HTML रन करता है और कितना टाइम लेता है इसे प्रोसेसिंग करने में। तो शुरुआत करते हैं। आप जानते होंगे HTML रन करने के लिए सबसे पहले हमें HTML टैग की ही ओपनिंग करनी होती है और साथ ही साथ इस टैग को हम क्लोज भी कर देते हैं। HTML सारे टैग्स कंटेनर टैग्स होते हैं, यानी अगर हम उसको ओपन भी करते हैं तो उसको क्लोज भी करना होगा। जैसे कंटेनर होता है वो भी दोनों तरफ से क्लोज होता है। अगर आप ध्यान से कभी सोचें तो आप समझेंगे कि जो HTML होता है वो हमारे दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट होता है हेड और दूसरा होता है बॉडी। हेड में वो सारी इन्फॉर्मेशन आती है कि जब एक कोडर अपने वेब पेज को बाद में खोलेगा तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ एक कोडर को ही दिखेगी, कभी व्यूअर्स को नहीं दिखेगी। और दूसरा होता है बॉडी। ये वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कोडर्स और साथ ही साथ हमारे व्यूअर्स जो हमारे वेब पेज को इंटरनेट पे एक्सेस करेंगे उनको दिखाई जाएगी। तो हमारे जो पूरे HTML होता है उसके सबसे मेन चीज़ तो हमारी बॉडी होती है, जो हमारे कस्टमर, जो हमारे व्यूअर्स को अट्रैक्ट करेगी साइकोलॉजिकली और डिफरेंट कलर्स ऑफ फॉन्ट से। और इसी वजह से जो हमारी बॉडी होती है वो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है और सबसे ज़्यादा उसमें मेहनत लगती है। लेकिन उतनी ही ज़रूरी हेड भी होता है, जैसे हमारी बॉडी में दोनों पार्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो हेड में हम लोग सबसे पहले आते हैं और हेड में हम लोग अपना टाइटल लिखते हैं। वो टाइटल हमें एक डिक्लेरेशन होता है कि जो हमारी HTML में हम लोग किस बारे में हमारा वेब पेज है। तो इससे आगे चल के अगर हमारे वेब पेज में अगर कोई बग आ गया या फिर हमें किसी तरीके की मॉडिफिकेशन करनी है तो हमें खोल के उसको एनालाइज नहीं करना पड़ेगा बॉडी में जाके कि ये जो हमारा कोड है या हमारा वेब पेज है वो किस बारे में है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम बच जाता है। तो चूँकि हमारा जो ये वीडियो है, जो ये ट्यूटोरियल है, वो इंट्रोडक्शन के बेसिस पे है, तो हम यहाँ पे हमारा जो टाइटल है तो यहाँ पे हमने अपना टाइटल डाल दिया है इंट्रोडक्शन HTML ट्यूटोरियल। अब हमने जो टाइटल टैग ओपन किया था उसको यहाँ पे साथ ही साथ क्लोज भी करेंगे, और जो हमने नीचे हेड टैग ओपन किया था हमें उसको भी यहाँ पर आके क्लोज करना होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा हेड था, हेड का यानी हमने पहला पार्ट यहाँ पे ख़त्म कर लिया है। अब हम दूसरे पार्ट में चालू करते हैं, यानी वो मेन पार्ट जिसमें हमारे बॉडी यानी जो हमारा कंटेंट होगा वो एक व्यूअर को हमें दिख रहा होगा। लेकिन उससे पहले आइए इसको एक बार रन करके देखते हैं कि क्या आता है। तो रन करने के लिए जब आप यहाँ पे साइड में आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे एक स्टार जैसा बटन या ट्रायंगल जैसा बटन है। इस बटन को हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे प्रीव्यू में आके देख सकते हैं कि एकदम ब्लैंक स्पेज है। ये ब्लैंक स्पेज इसलिए क्योंकि हमारी HTML फाइल तो बन चुकी है, लेकिन अभी हमने अपने बॉडी में कोई कंटेंट लिखा नहीं है। तो आइए चलिए बॉडी में कुछ कंटेंट लिखते हैं और वापस आके यहाँ पे चेक किया जाएगा कि यहाँ पे हमारे HTML कोड में क्या आ रहा है। तो बॉडी लिखने के लिए सबसे पहले हमें अपने बॉडी टैग को ओपन करना पड़ता है। तो बॉडी टैग हमने ओपन किया
और नीचे आके हम साथ में बॉडी टैग को क्लोज भी कर देते हैं। अब बॉडी टैग के अंदर हम पहले अगर देखेंगे कोई भी वेब पेज खोलेंगे तो सबसे पहले आती है हमारी हेडिंग सबसे बड़े फॉन्ट में होती है और सबसे बोल्ड में आती है। उसके नीचे आती है पैराग्राफ्स, और पैराग्राफ्स के बाद हमारी इमेज, वीडियो, ऑडियो जो भी एम्बेडेड होते हैं वो सब अवेलेबल होते हैं। तो जब हम अपनी बॉडी बना रहे हैं तो सबसे पहले हम अपनी हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालने के लिए हेडिंग हमेशा सबसे बड़े फॉन्ट में होती है, तो इसीलिए हम मैक्सिमम केसेस में H1 यानी सबसे बड़ी फॉन्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे H1 में हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन वीडियो, और यहाँ पर आके साथ में H1 टैग को हम क्लोज कर देंगे। अब इतना हम लोग रन करा के देखते हैं कि ये क्या आता है। तो जब हम लोग इसको प्रीव्यू करेंगे तो देखेंगे कुछ मिली सेकेंड लगता है इसको रन करने में, और यहाँ पे हमारा हेडिंग है इंट्रोडक्शन वीडियो वो यहाँ पर आ चुका है। तो आइए अब इसके इंट्रोडक्शन वीडियो के हम अपने पैराग्राफ में कुछ चीज़ें लिखते हैं। तो नीचे पैराग्राफ में लिखने के लिए हमें पी टैग का यूज़ करना पड़ता है। हमारे HTML में काफ़ी तरीके की टैग्स होती हैं और उसके एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, तो हमें प्रैक्टिस से धीमे धीमे करके सारे टैग्स और सारे एट्रीब्यूट्स याद हो जाते हैं। और अगर ना भी हो तो हमारे पास बुक अवेलेबल होती है, या फिर हम इसके ऐप के डिक्शनरी में जाके सारे टैग्स को हम लोग देख सकते हैं। तो पी टैग में आइए इसका कुछ बॉडी लिखा जाए, जो कि अभी हम लोग रन करके देख रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने बॉडी अपना लिख लिया है, अपना पैराग्राफ लिख लिया है, और यहाँ पे अगर पैराग्राफ ओपन किया है तो पैराग्राफ टैग को हम यहाँ पे क्लोज भी कर देते हैं। और यहाँ पे अगर हम ऊपर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने H1 टैग का यूज़ किया है। तो पैराग्राफ में लिखने के बाद भी हम अपने फ़ॉन्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपको पता होगी फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में, तो हमारी जो H1 टैग होती है वो सबसे बड़ी टैग होती है। उसके बाद H2, H3, H4, H5 और H6 जो होती है हमारी सबसे छोटी टैग होती है। तो यहाँ पे हम H1 जो सबसे बड़ी टैग है उससे छोटी के लिए हम यहाँ पे H5 टैग अगर लेते हैं तो काफ़ी ठीक आएगा। तो हम यहाँ पे अपने H3 टैग को ओपन करते हैं और एंड में जाके हम अपनी H3 टैग को क्लोज भी कर देते हैं। अब इतनी जो कोडिंग है उसको हम लोग रन करा के देखते हैं और देखते हैं कि कैसा हमारा प्रीव्यू आता है। तो यहाँ पे हमने रन पे क्लिक किया और यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे दिस होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो, और दिस वीडियो इज़ मेड ऑन बेसिस टू टीच हाउ टू रन HTML इन मोबाइल एंड्रॉयड। तो आप देखेंगे कि हमारे वेब पेज पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा और कुछ मिली सेकेंड लग रहा है रन करने में, यानी काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। और एक और चीज़ मैं अगर बताऊं कि जो ऐप है वो ऑफलाइन है, यानी अगर आपका इंटरनेट नहीं है तो अब भी ये आराम से रन करेगा। इसमें आपका कोई ऐड नहीं आएगा। आप इसमें अलग अलग तरीके के फ़ॉन्ट्स, कलर, फ़ोटोज़, वीडियोस सब एम्बेड कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम चाहें तो नीचे आकर हम एक छोटा सा अपना फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, यानी H6 जो कि सबसे छोटा होता है फ़ॉन्ट, और उसमें अपना कुछ कंटेंट लिख देते हैं। और यहाँ पे आके हम अपने जो H6 टैग्स था उसको क्लोज़ करते हैं। अब इसको रन करा के देखते हैं और देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो कैसा निकल के आता है। तो यहाँ पे हम इसको रन कराएं और देखिए हमारा जो आउटपुट है काफ़ी अच्छा दिख के आ रहा है। ये हमें एक फ़ील दे रहा है कि हमारा जो वेब पेज होता है जो रियल टाइम में होता है जब हम गूगल जाते हैं, यानी काफ़ी बेसिक है। इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा स्टाइल तो नहीं है, लेकिन तब भी अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें, स्केलेटन वाइज देखें तो काफ़ी अच्छा दिख के आ रहा है, इसमें कोई एरर नहीं आता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और आपने समझा कि हम लोग मोबाइल में HTML कैसे रन कर सकते हैं। साथ में कुछ ट्रिक्स पे अगर मैं देना चाहूँ तो वो ये है कि अगर जब आप मोबाइल में कोडिंग कर रहे हो, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब हम लोग मोबाइल में कोडिंग करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है टाइपिंग की, क्योंकि कोडिंग में इतने सारे साइंस होते हैं, इतने सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और इतने छोटे स्क्रीन में बार बार कीबोर्ड बदल के सिंबल्स पे जाना, नंबर यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसलिए अगर आप एक एक्सटर्नल कीबोर्ड अलग से लेते हैं और एक्सटर्नल माउस भी उसके साथ अगर मिल जाए तब आपकी कोडिंग काफ़ी इजी हो जाएगी, एरर के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे और स्पीड भी काफ़ी बढ़ जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। आपने देखा कि मोबाइल में हम लोग कैसे HTML रन कर सकते हैं। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलिए।